अभी आपको जो चार्ट पे जो दिख रही हैं चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 3 वाइट सोल्जर दिख रहे होंगे, इसको नाम दे देते हैं 3 वाइट सोल्जर। नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। जब भी आपको चार्ट पे 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कर्नल दिखे ना, तो उसको बोलते हैं वाइट सोल्जर। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, इसको तो नाम दे दिया वाइट सोल्जर। अब जब भी ये 3 ग्रीन कर्नल आपको बनती हुई दिखे ना, तो आप लोग क्या करो, मार्क करो। जैसे कि 1 बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, 3 बन गई, बनने दिया। 3 बनने के बाद लोग क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं चौथी पॉइंट पे, चौथे कर्नल पे। तो चौथी कर्नल देखो घम से नीचे आ गई, आपका लॉस हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको 3 कैंडल दिखे, ठीक है, 3 कैंडल बड़ी बड़ी दिखने के बाद उसके बाद क्या करो, देखो कि जो लास्ट वाली जो कैंडल बनी है और जो पहली वाली जो कैंडल बनी है उसके बीच में स्पेस है कि नहीं। इस कैंडल में देखो जो 3 बनी है, इसमें है कि नहीं स्पेस। स्पेस को कैसे मार्क करना है, जो लास्ट वाली कैंडल है इसका लो मार्क करो ऐसे, ठीक है, और जो पहली वाली जो कैंडल है उसका हाई मार्क करो, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। अब स्पेस कितने पॉइंट्स का होना चाहिए, 5 से 10 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए। अच्छा, टाइम फ्रेम क्या लेना है, तो टाइम फ्रेम आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, चाहे 5 मिनट लो, चाहे 1 मिनट लो, चाहे 2 मिनट लो। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपका ट्रेड होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपका ट्रेड होगा, मतलब लंबे समय के लिए ट्रेड होगा। तो लोग मानते हैं कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक। ये आपने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद इसको ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इसको ट्रेड लेंगे, कैसे आप लोग इनिशिएट करेंगे ट्रेड को। तो आप लोग सीधा जाओगे ये इंडिया फिबोनाची वाले टूल्स में, उसके बाद गेन बॉक्स करके आएगा, उस पर आप लोग क्लिक करोगे। गेन बॉक्स में क्लिक करने के बाद पहली वाली जो कैंडल है उसके हाई से लेके और लास्ट वाली जो कैंडल है उसका हाई से लेके, और पहली वाली जो कैंडल है, मैं हाई बोल रहा हूँ यार, ये जो लास्ट वाली कैंडल है उसका लो और पहली वाली जो कैंडल है उसका हाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मार्क कर दोगे। मार्क कर दिया आपने, 1 मिनट, ठीक। मार्क करने के बाद क्या करोगे, तो इसका जो ये गेन बॉक्स हमने टूल को जो प्लॉट किया है अपने चार्ट पे, जब भी मार्केट नीचे आएगी, अब आपको वेट करना है। मार्केट क्या होता है कि इस गैप को फिल करने ज़रूर आती है, ठीक है। तो गैप को हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। लास्ट वाले कैंडल का लो है और पहली वाली कैंडल का हाई है, ठीक है। इसके बीच का 50%, ठीक है, इसके बीच का 50% देखो इसमें मेंशन भी है 0.5%। इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक मारेगी, और देखो यहीं से बाउंस बैक मारी है। अच्छा, क्या ये हमेशा बाउंस बैक मारती है, हमेशा चलता है? ऐसा नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, ईएमए हो, हर कोई फेल होता है, ठीक है। तो फेल होना, जब फेल होता है तो क्या करना है, जब फेल होता है, जब इसके नीचे जाता है तो ना, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाई आपने, अब इसके नीचे मान लीजिए क्लोजिंग दे दिया, इसके नीचे मार्केट जाने लगा, तो आप लोग ट्रेड को एग्जिट करिए। क्यों? क्योंकि अब वो फिबोनाची जो गेन बॉक्स है, फिबोनाची कह रहा हूँ, अब ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये इस बार के लिए फेल हो चुका है। लेकिन इस बार के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट फेल नहीं हुआ है, इस बार के लिए ये वाला चला है। फेल होने पे आप लोग को बाहर निकलना होता है, बैठना नहीं होता है, ठीक है। ब्लेम नहीं करना होता कि ये स्ट्रेटजी चलती नहीं। अरे स्ट्रेटजी एक बार नहीं चलती, 2 बार नहीं चलती है, तीसरी बार चलती ही चलती है। तो उसमें आपका काम आता है रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपने पैसे को कैसे बचाना है। यहाँ पे आप लोग अपनी एंट्री जब बनाओगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, अपने 5, कम से कम तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही पड़ेगा। 5 पॉइंट नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखो, और उसके बाद मान लो आपको अब टारगेट कहाँ तक लेना है, टारगेट आपको प्रीवियस हाई तक लेना है, यहाँ तक लेना है, जहाँ से फॉल आया था, ठीक है, यहाँ तक लेना है टारगेट, इसे ले जाना ऊपर, यहाँ तक लेना है। और अपने हिसाब से भी आप लोग टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सिंपल सा है, 3 कैंडल बने हरी हरी, जो लास्ट वाली कैंडल है इसका लो मार्क कर लो, और जो पहली वाली कैंडल है उसका हाई मार्क कर लो, और देखो कि बीच में स्पेस है, कितने पॉइंट्स का स्पेस होना चाहिए, 5 से 10 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए। हाँ, स्पेस है, तो स्पेस के बीच का 50%, ये 50% पे आप लोग अपना एंट्री बना सकते हो, फिर यहाँ से अपने ट्रेड को राइट कर सकते हो। मैं ये वीडियो जो बताया हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड लेना ही लेना है। आपको ट्रेड अपने उस पर, आप किसी के अंडर में काम करते हो, किसी एडवाइजरी के अंडर में काम करते हो, या फिर आपको नॉलेज है, तो अपने हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, अपने मन से लेना है। मेरे बताए हुए को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये एज अ सीबी रेगुलेशन
ठीक है। एज़ पर सीबी ये इलीगल है, ये आपको नहीं बताना है कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे लो, वहाँ पे लो, नहीं। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ट्रेड लेना ना लेना वो आपके ऊपर है, ठीक। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।